तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता है और इवन ब्राज़ीलियंस को भी नहीं पता होगी, तो फॉरेनर्स को तो कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जब आप जॉब अप्लाई करते हो ब्राज़ील में, तो एक छोटा सा स्कैम जैसा है वो हो जाता है कि वो आपको एज एन MEI हायर करते हैं। वो आपको एज एन एम्प्लॉय हायर नहीं करते। मतलब एम्प्लॉय होता है तो उसको हम, वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ऑफर लेटर होता है इंडिया में। ब्राज़ील में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसका जो कार्टेरा होता है, वर्कर्स कार्ड, उसमें वो लोग साइन करते हैं सब, फिर उनको बेनिफिट देने पड़ते हैं। तो ऐसे प्रॉपर एक एम्प्लॉय होता है। लेकिन कई पोजीशंस में वो लोग क्या करते हैं, जैसे कंपनी को ज़्यादा खर्चा नहीं करना होगा तो वो आपको एज अ वेंडर एम्प्लॉय करते हैं। MEI इज़ माइक्रो एम्प्रेंदेदोर इंडिविजुअल। मतलब माइक्रो जो होती है ना, स्मॉल कंपनी, माइक्रो कंपनी जो होती है, स्मॉल कंपनी होती है बिल्कुल, वो लोग होते हैं। मतलब उसका एक इजी मैं बताता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जैसे भारत में सोल प्रोप्राइटरशिप होती है कि भाई शॉप एक्ट का लाइसेंस ले लिया और दुकान खोल ली, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है शॉप एक्ट जैसा। वहाँ पे पूरे ऑल ओवर ब्राज़ील के लिए एक है MEI। मतलब आपने MEI ले लिया लाइसेंस, वो है ना, कंपनी खोल ली अपनी और आप बिजनेस कर सकते हो। और MEI वाले जो लोग हैं वो एक आदमी को हायर भी कर सकते हैं। मिनिमम वेज देनी पड़ती है या उससे हायर भी आप पे कर सकते हो उसको। लेकिन एक व्यक्ति को आप, एक एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। तो जिसके पास MEI होता है वो वैसे जॉब करता है, या फिर कई बार वो बोलते हैं कि हम आपको एज एन MEI हायर करेंगे। तो एज एन MEI क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे एज एन MEI हायर करेंगे, फिर मुझे अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी कि, है ना, डिजिटल मार्केटिंग वाली, कि मैं ये काम करता हूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो वो आपको एज एन सर्विस प्रोवाइडर हायर करेंगे। उनका काम आपको करना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉय, और फिर आप उनको इनवॉइस भेजोगे और फिर वो आपकी सैलरी देंगे। लाइक मिनिमम वेज आपको अगर दे रहे होंगे तो 1200-1300 रियाल जो भी है, वो आपको इनवॉइस के बेसिस पे वो पे कर देंगे कि हाँ भाई ये बंदे की हम सर्विस ले रहे हैं, बट एक्चुअल में वो जॉब ही दे रहा है आपको। ठीक है तो ऐसे हायर करते हैं। ये स्कैम जैसा ही है, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे अगर आपको वो 1200 रियाल 1300 रियाल दे के एज एन एम्प्लॉय हायर करेंगे, तो उसमें सब बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। जैसे अपने होता है ना प्रोविडेंट फंड, PF, वैसे उनके यहाँ होते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वो पे करने पड़ते हैं, टैक्स पे करना पड़ता है, छुट्टियाँ देनी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ आ जाता है। फिर आपको वो ट्रेन की टिकट देनी पड़ेगी, बस की टिकट या ट्रेन की जो होती है ना, बिलेती यूनी को बोलते हैं। तो ये सब बेनिफिट उनको देने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि अगर आपको वो पे कर भी रहे होंगे 1200-1300 रियाल, तो मे भी हो सकता है उनका खर्चा 1800 या 2000 रियाल हो रहा हो एक एम्प्लॉय को रखने का, ऐसा हो सकता है। तो उसमें फिर उनको वो इजी रहता है कि भाई इसको एज एन MEI हायर करो, कि भाई तो अपना डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी सर्विस है वो दे, और मुझे इनवॉइस भेज कि भाई ये बिल बना है, मैंने तुम्हारा इतना काम किया और मैं तेरे पे कर दूँगा। तो ये एज एन MEI हायर करते हैं। तो उसमें फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसमें फिर वही है कि फिर उसमें पैसा होता है ना कि आपको वो हटा भी सकते हैं, जो आप तो वेंडर हो ना, आप थोड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो मतलब आप किसी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो ऐसा चलता है ब्राज़ील में। कई कंपनीज करती हैं, छोटी कंपनीज करती हैं और करते हैं, काम करते हैं, लीगल इलीगल सब होता है। तो ये काम क्या इलीगल है? इलीगल तो टोटली नहीं है, लेकिन हाँ फिर वही होगा कि आप एज अ वेंडर काम कर रहे होगे और एम्प्लॉय नहीं होगे, तो अब पूरी तरह उसको इलीगल भी नहीं बोल सकते। लेकिन एज एन एम्प्लॉय आप उनके काम कर रहे हो और बेनिफिट नहीं दे रहे, तो वो थोड़ा इलीगैलिटी आ जाती है उसमें, थोड़ा बहुत इलीगल भी हो गया होगा। ठीक है, तो कैसा रहता है भाइयों बहनों, अब आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उसमें लिखा होगा कॉन्ट्राटासाओं पेलो MEI, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय MEI। वो आपको जो देंगे ना
वो CLT में नहीं देंगे। CLT मतलब वो जो लेबर लॉ वो सब होता है, उसमें आपका वो साइन करेंगे आपके लेबर लॉ वाली वो जो बुक होती है वर्कर्स कार्ड, वैसे करके नहीं देंगे। वो आपको एज एन MEI हायर करेंगे। तो अब आपको ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं, ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, नो इश्यूज़। और उसमें आपकी कंपनी हो जाएगी, है ना। एक बेनिफिट उसका ये है, आपकी कंपनी हो जाएगी और उसमें शायद 80,000 ईयरली आप कमा सकते हो और आपको अप टू 80,000 टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब 4,500-5 हज़ार रियाल कुछ उसकी पर मंथ है लिमिट। तो उतना अगर आप कमाते हो अप टू, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ 50-60 रियाल कुछ होता है जो MEI का है। MEI कंपनी खोलने का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वीडियो बनाया था पूरा, तो वो देख लेना। तो जो टैक्स होता है उनका मंथली कुछ पे करना पड़ता है 50-60 रियाल, तो वो आप पे करते रहोगे और आपकी सैलरी वैलरी आपकी आती रहेगी, है ना, जो इनवॉइस भेज के जो पेमेंट है। तो वैसे आप काम कर सकते हो। फिर क्या होगा कि उस कंपनी के लिए भी कर सकते हो, किसी और के लिए भी कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। और MEI हो गए आप, तो आपके ऊपर भी ज़्यादा फिर वो होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एज एन एम्प्लॉय वाली पूरी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, अगर फुल टाइम आपको वो कंपनी में ही बिठा के काम कराएंगे तो फिर वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि तुम कंपनी में फुल टाइम दोगे भी और बेनिफिट सारे नहीं मिलेंगे। तो अगर स्टार्ट करना है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कुछ ना करने से तो अच्छा है ऐसा कर लो, और एक कंपनी आपको हो जाएगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा और उसमें थोड़ी फ्रीडम रहती है। उसमें आपके ऊपर भी नहीं होगा, है ना, कि भाई हमको छोड़ना होता है तो हमें नोटिस पीरियड करना है, ये करना है, वो सब भी चक्कर नहीं होता। आप एज एन MEI हो गए उसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप भी अगर कुछ गड़बड़ लगा तो स्टॉप, काम बंद कर सकते हो, लगेगा तो, है ना, छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। तो कभी भी आप कभी जॉब साइट्स पे देखते हो ब्राज़ील की कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो, पहले MEI ऐसा कुछ MEI, तो समझ जाना कि वो वैसे ही हायर कर रहे हैं और कर सकते हो काम, कोई इशू नहीं है। और उसमें हायरिंग ज़्यादा आसान है, मतलब उसमें आपको फॉरेनर को भी ले लेंगे क्योंकि उनके सिर पे नहीं है ना, उनके सिर पे टेंशन नहीं है ना, मैं इसको हायर कर रहा हूँ, मैं बेनिफिट दे रहा हूँ। अब आपको एज ए सर्विस प्रोवाइडर हायर कर रहे हो सर्विस दे रहे हो आप, तो उसमें उनके ऊपर भी वो टेंशन नहीं है। तो उसमें आपको नौकरी मिलने का ज़्यादा संभावना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी पोजीशंस आप चेक कर सकते हो ब्राज़ीलियन जॉब्स की वेबसाइट पे, vagas.com.br करके साइट है। और इंडीड पे भी पोजीशंस आती रहती हैं, शाइन पे भी आती रहती हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। और इन्फो जॉब करके है कोई, तो ब्राज़ील के जॉब्स की ऐसी साइट्स हैं, उन पे पोजीशंस आपको ब्राज़ील की मिल सकती हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।